मांगों को लेकर आज रास्ते पे उतरे, क्योंकि बीटीएससी हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, हम लोग को ये है कि हम लोग का डीवी जल्द से जल्द करवाया जाए। 24 की वैकेंसी जो मार्च 18 में आई थी, अप्रैल 26 को इसका एग्जाम हुआ था, जून में इसका स्कोर कार्ड आया था, बट सर अभी तक डीवी का डेट नहीं निकला है, ना डीवी हुआ है। सर मंगल पांडे सर बोलते 3 महीने ज्वाइनिंग करा देंगे, 3 महीने तो पार कर गया। हम लोग 6 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बीटीएससी अधिकारी हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग से मिलते तक नहीं है वो। अगर आज हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तो हम लोग एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह का समय देंगे इनको, एक सप्ताह के अंदर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस निकालें, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीक विधानसभा मार्च कारगिल चौक से हम लोग करेंगे। बिहार सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं बिहार के युवाओं को नौकरी देने की, लेकिन तकनीकी सेवा आयोग के पास हजारों अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं अपनी नौकरी को लेकर। एक तरीके से कहे तो सरकार की तरफ से विज्ञापन निकाला जाता है पैरामेडिकल को लेकर के, यानी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर के एग्ज़ाम भी लिया जाता है, रिजल्ट भी आता है, लेकिन लगातार कई महीनों से जो है अभ्यर्थी जो है चक्कर लगा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लेकिन सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, आयोग के पास जाने पर आश्वासन दिया जा रहा है कि अब कराया जाएगा, 1 महीने बाद कराया जाएगा, लेकिन आज फिर से अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट गया और अभ्यर्थी तकनीकी सेवा आयोग पहुंच गए। पहले सुनवा देते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ मांगे हैं। हम लोग डीवी प्रक्रिया की मांगों को लेकर आज रास्ते पे उतरे, क्योंकि बीटीएससी हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, हम लोग को ये है कि हम लोग का डीवी जल्द से जल्द करवाया जाए। हम लोग 6 महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बीटीएससी अधिकारी हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग से मिलते तक नहीं है वो। ये मार्च में निकला है, अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ है, लेकिन 1 साल पूरा होने को, लेकिन इसका डीवी प्रक्रिया का कोई पता नहीं है जी। और ये वैकेंसी 2014 के बाद 10 साल बाद आया है दोबारा। नहीं, 24 की वैकेंसी जो मार्च 18 में आई थी, अप्रैल 26 को इसका एग्जाम हुआ था, जून में इसका स्कोर कार्ड आया था, बट सर अभी तक डीवी का डेट नहीं निकला है, ना डीवी हुआ है। सर मंगल पांडे सर बोलते 3 महीने ज्वाइनिंग करा देंगे, 3 महीने तो पार कर गया। सर इसमें ये एक्सरे 1224 है और ओटी में 1236 है, और सर लैब में सर कुल 33,000 वैकेंसी है जो प्रक्रिया में चल रही है इतने दिनों से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। मामला है, देखिए 2024 में के अप्रैल में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम मई में हुआ, उसका कुछ पद का स्कोर कार्ड भी जारी किया जा चुका है, बाकी कुछ पद का जैसे ड्रेसर का इत्यादि का भी स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग का मांग है कि जिसका स्कोर कार्ड जारी नहीं है उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और जिसका डीवी का प्रोसेस है उसके लिए डेट दिया जाए। यहाँ पे लगातार डेट दिया जाता है, जैसे पिछला 3 महीने से हम लोग आ रहे हैं, बोलेगा आज गए ना, बोलेगा 4 दिन बाद आ जाएगा वेबसाइट पे, लेकिन आता नहीं है। लगभग 1689 पद है ओटी असिस्टेंट का, 1234 पद है एक्सरे टेक्नीशियन का, 534 पद है ईसीजी टेक्नीशियन का, 3400 पद है ड्रेसर का, और 11,000 पद है स्टाफ नर्स का। टोटल मिला के 15,000 के आसपास अभी पद है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1 लाख कैंडिडेट टोटल होंगे, जिनका डीवी कराना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार चाहे 15,000 पद के लिए डीवी कराना 2 दिन काफ़ी है। जैसे इससे ज़्यादा पोस्ट रहता है तो उसका हो जाता है, जैसे चुनाव है तो 15 दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसको जो सरकार है ना खुद लंबा डेट पे डेट दिए जा रहा है। सरकार को जल्द से जल्द नियुक्ति करवाना चाहिए ताकि बिहार का जो स्वास्थ्य साथी सुविधा है वो अच्छा हो सके। क्योंकि देख रहे हैं अभी वीडियो एक वायरल हुआ है, अपना मरीज खुद इलाज कर रहा है हॉस्पिटल में, पीएमसीएच एनएमसीएच जैसा हॉस्पिटल में जाकर आप स्थिति देख सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ था, उसमें खुद अपना मरीज अपना इलाज खुद कर रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है कि अति करा जाए, वार्ड में पुलिस का थिएटर लगा रहा है। तो बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है एकदम लचीला हो चुका है, और पीएमसीएच में बेड बढ़ाने से होगा कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। स्टाफ है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं है, तो बिना स्टाफ के वार्ड में एक्सरे करेगा। आप नॉन टेक्निकल चीज़ जो कोर्स नहीं किया है, 4 साल जो पढ़ाई नहीं किया, उसे काम करवाइए, किस लेवल का काम होगा। और क्वालिफाइड लोग को देखिए यहाँ पे रोड पे खड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार को इसे बंद करना। ऐसा वीडियो वायरल होता है जहाँ पे एक्सरे करने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है, जो गार्ड है जो अस्पताल में गार्डिंग का काम कर रहा है उसको दे दिया गया एक्सरे करने के लिए, उसको दे दिया गया इंजेक्शन चढ़ाने के लिए। अब बताइए अगर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ऐसा काम होगा तो वहाँ पे आप जान बचाने के लिए जा रहे हैं या मरने के लिए जा रहे हैं?
गरीब आदमी को तो देखने वाला कोई है नहीं। जो अमीर आदमी है प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, बढ़िया वहाँ पे एम्प्लॉय मिलेगा, बढ़िया स्किल टेक्नीशियन मिलेगा, वो काम कर रहा है। सरकार की तरफ से दावे भी तो हो रहे हैं कि 1 करोड़ दिया जाएगा, तो आप लोग क्यों धैर्य रखते हैं? देखिए, अगर हम लोग को मिलता तब हम लोग मानेंगे कि इस बात में सच्चाई है, लेकिन अगर हम लोग को तो अभी तो मिला नहीं है, तो कैसे मान ले कि ये सच है या झूठ है। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे मंगल पांडे जी बोलते हैं कि इतना बहाली हम दे रहे हैं, लेकिन आप पूछ लीजिए सच्चाई क्या है। किसी भी एक सिंगल कैंडिडेट को अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, सच्चाई ये है। वो क्या बोले, हम लोग 5 प्रतिनिधि जो टीम है वो अभी मिलने जा रहे हैं बीटीएससी के चेयरमैन से। हम लोग को इससे पहले भी आश्वासन मिले थे मगर कुछ हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग मजबूरन आज आंदोलन किए हैं और फिर आज बीटीएससी चेयरमैन से हम लोग मिलने जा रहे हैं। अगर आज हम लोग का मांग नहीं माना जाता है तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद 1 सप्ताह का समय देंगे इनको कि 1 सप्ताह के अंदर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस निकालें, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीक विधानसभा मार्च कारगिल चौक से हम लोग करेंगे। इसमें लगभग 15,000 बच्चा सेवा बचा है। इसमें जितना सीट जो बचा है ओटीएस असिस्टेंट का और ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ड्रेसर का, फार्मेसी का, इन सब का अभी पेंडिंग करा हुआ है। 1 साल एग्जाम को होने जा रहा है, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। मजबूर है हम लोग। यहाँ जो प्रशासन का रवैया देखने से लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये लापरवाह है, इसलिए हम लोग बार बार इसको सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मगर इस बार अगर 7 दिन के अंदर में 1 सप्ताह के अंदर में नहीं होता है तो हम लोग का विधानसभा मार्च करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे इस प्रशासन को। जो बीटीएससी के अधिकारी हैं उनको 1 सप्ताह पहले मुलाकात हुई थी हम लोग को, आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, इसलिए हम लोग मजबूरन आज आंदोलन किए हैं। हम लोग का जो बीटीएससी में जो लंबित बहाली हो गया है, एग्जाम हो गया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, इसको नियुक्ति पत्र देना है। यही चाह रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट दे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और बच्चे को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सुमन, महासचिव पैरामेडिकल एसोसिएशन नव बिहार। तो आपने सुना किस तरीके से तकनीकी सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी पहुंचते। लगातार सरकार की तरफ से 1 करोड़ दावे किए जा रहे हैं नौकरी की, वहीं दूसरी तरफ लगातार कई विभाग में सरकार के द्वारा जो पुराने विज्ञापन निकाले गए हैं उसमें देर किया जा रहा है, लगातार देर किया जा रहा है। चाहे बीपीएससी की बात करें, बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें, या तकनीकी सेवा आयोग, यानी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त करने की बात जो है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार जो कर्मचारियों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ जो भर्ती निकाला गया है उसमें जो है देरी किया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान है और आज तकनीकी सेवा आयोग का घेराव पहुंच गए हैं। उनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। सरकार जो दावे कर रही है आखिर में जल्द से जल्द करती क्यों नहीं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर की रिपोर्ट।